हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि रीजनिंग से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कूट लेखन से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। ये वीडियो आपके लिए रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम रेलवे की किरण पब्लिकेशन की बुक से इस रीजनिंग के टॉपिक को यहाँ कवर कर रहे हैं। और आज हम टाइप फर्स्ट के 31 से लेकर 45 नंबर तक के प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। कोडिंग रिकॉर्डिंग का ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले के पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिकोडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31 आरआरबी भुवनेश्वर कमर्शियल क्लर्क में पूछा गया। रतलाम RATLAM को कोड 2 दिया गया और पद्मिनी का कोड क्या होगा। ध्यान से देखो दोस्तों, यदि आप RATLAM में देखो तो इसके अंदर 4 क्या है, व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, ABCD। और 2 इसके अंदर क्या है, वॉवेल यानी कि स्वर। 2 क्या है इसमें, स्वर हैं। स्वर क्या होते हैं, AEIOU, 2 स्वर हैं इसमें। यदि इनका अंतर कर दें, हम माइनस कर दें, तो कितना आ जाएगा, 2 कोड आ जाएगा। इसी प्रकार से पद्मिनी में 1 2 3 AII, ये 3 तो हो गए स्वर। और व्यंजन कितने, 1 2 3 4, 4 व्यंजन है। अब इनका व्यंजन और स्वर का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 32 है और आरआरबी गुवाहाटी गुड्स घाट में पूछा गया क्वेश्चन ये। जिस प्रकार गोस्ट को होस्ट लिखा गया, उसी कोड में होर्स HORS होर्स को क्या लिखा जाएगा। यदि आप ध्यान से देखें तो इस पहले वाले अक्षर को छोड़ दो, जी को, इसको छोड़ दो, तो सारे ये जो आपको वर्ड या अक्षर दिख रहे हैं ना, ये सेम टू सेम लिखे हैं। देखो, H की जगह H, O की जगह O, S की जगह S और T की जगह T। ठीक है। अब इस जी को क्या करा उसने, इस जी को पीछे ले गया लास्ट में। कैसे ले गया, देखो, जी का अक्षर कितना होता है, अंक कितना होता है, इसको 7 से रिप्रेजेंट करते हैं हम तो। और ई का कितना होता है, 5, तो इसने 2 कम कर दिया यहाँ पे, 2 कम और पीछे लिख दिया। इसी प्रकार देखो, आप एच को छोड़ दो और सारे अक्षर ऐसे लिख दो। ठीक है, ORSE। एच का कोड कितना होता है, 8, 8 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। और 6 किसका कोड होता है अल्फाबेट में, ये होता है F का। तो ORSEF यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, पहले वाले को छोड़ दिया, जी को, और बाकी सब ऐसे लिख दिए उसने। देखो, HOST। और जी का अंक हम कितना देते हैं, जब ABCD को लिखते हैं, A को 1, B को 2, C को 3, D को 4, इस प्रकार नंबर लिखते हैं, तो जी का 7 होता है। जी को ये पीछे ले गया और 2 कम कर दिया उसने, ई कर दिया। ई का कोड कितना होता है, 5। इसी प्रकार देखो, एच को छोड़ दो और बाकी कैसे लिख दो, ORSE। अब एच का कोड कितना होता है अल्फाबेट में, ABCD में एच को क्या नंबर दिया था, 8 नंबर दिया था। 8 से 2 कम कर दो यानी कि 6 और पीछे ले जाओ इसको, तो एफ का मतलब 6 हो, 6 का मतलब क्या होता है, एफ, तो यहाँ पीछे लिख देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ग्रुप डी में पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। अगर इंडिया को 95491 लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखेंगे। देखो, इनको अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को, इनको नंबर क्या दिए गए हैं, तो आई को हम कहते हैं 9, एन को कहते हैं 14, डी को नंबर दिया जाता है 4, आई को नंबर दिया जाता है 9 और ए को दिया जाता है 1। अब ध्यान से देखो, 9 की जगह 9, 4 की जगह 4, 9 की जगह 9, 1 की जगह 1, सिंगल नंबर लिखें। अब देखो, इस 14 को ना आपस में जोड़ दिया उसने, 1 और 4 को जोड़ा, कितना आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार आप दिल्ली को लिख लो। देखो, डी का कोड कितना होता है, 4, ई का कोड कितना होता है, 5, एल का होता है 12, एच का होता है 8 और आई का होता है 9। अब देखो, ये तो सिंगल थे, सिंगल को ऐसे लिख दो और ये डबल एस को आपस में जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। यानी कि सही आंसर क्या होगा, 4 5 3 8 9, 4 5 3 8 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। कोडिंग में और रेलवे के एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये। ठीक है, कॉमन करते हैं इसके अंदर और आंसर बन जाता है। देखो, वो कह रहा है किसी कूट भाषा में 1 2 3 को ब्राइट लिटिल बॉय और 1 4 5 को टॉल बिग बॉय और 6 3 7 को ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर बोला जाता है। तो ब्राइट का अर्थ क्या होगा, देखो इसको मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये।
1 2 3 का अर्थ क्या है? 1 2 3 को वो कह रहा है, क्या कह रहा है? ब्राइट, BRI शॉर्ट में लिख लो, ब्राइट, लिटिल, LIT ऐसे लिख लो, लिटिल शॉर्ट में लिख लो, बॉय, ये कह रहा है इसको। और 145 को क्या कह रहा है? 145 को कह रहा है टॉल बिग बॉय, टॉल बिग बॉय, ठीक है। और 637 को क्या कह रहा है? 637 को उसने कोड दिया है ब्यूटीफुल, शॉर्ट में लिख लो, BEU, लिटिल, LIT, यहाँ भी देखो लिटिल हमने शॉर्ट में लिख लिया, यहाँ भी लिटिल शॉर्ट में लिख लो, फ्लावर, FLO, इतना लिख लो बस शॉर्ट में। हमको बताना है ब्राइट का कोड। ब्राइट का कोड ये है, ब्राइट का कोड मतलब ब्राइट बताना है, तो यहाँ से हम ये लिटिल और बॉय को हटाएंगे। अब देखो कॉमन करते हैं, कैसे? समीकरण 1 और 2 में देखो, इसके अंदर एक कॉमन दिख रहा है, तो एक को ऐसे काट दो आप, काट दिया। अब इसमें कॉमन देखो क्या है, इसमें कॉमन है बॉय, तो एक के लिए कोड क्या बनेगा? बॉय। अब हमें चाहिए ब्राइट का, तो यहाँ से अगर हम लिटिल को हटा दें या 3 को हटा दें तो हमें ब्राइट का मिल जाएगा। देखो लिटिल कैसे हटेगा? लिटिल यहाँ भी है और यहाँ भी है, समीकरण 1 और 2 में, 3 में, तो ठीक है। तो लिटिल को देखो यहाँ से मैं एक सिंबल दूंगा, गोला बनाऊंगा यहाँ पे, और लिटिल को यहाँ भी एक सिंबल दूंगा, गोला बना दूंगा। बना दिया मैंने पहले और तीसरे समीकरण में। अब पहले तीसरे समीकरण में यहाँ पे क्या कॉमन है? देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पे 3 कॉमन है और इसको हम गोले से दर्शाएंगे, ठीक है। तो लिटिल का कोड क्या बन गया? 3 बन गया। बॉय का क्या बन गया? 1 बन गया। अब बचा इस लाइन में बचा है ब्राइट, और इस लाइन में यहाँ पे नंबर में क्या बचा? 2, तो ब्राइट का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहीं नहीं दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ब्राइट का कोड 2 है, लेकिन 2 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। अब सुनो, यदि आपसे वो कहता टॉल का बताओ, तो देखो टॉल का क्या होगा? यहाँ पर टॉल और बिग, अब ये कट नहीं सकता दोस्तों, कहीं पर टॉल दिख रहा है आपको या बिग दिख रहा है, नहीं कटेगा। तो टॉल और बिग के लिए 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 4 या तो 5, ठीक है, या तो 4 या तो 5। रेलवे की कोलकाता ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग का, क्वेश्चन नंबर 35। यदि 2 को M, 5 को K, 9 को D, F को 4 और 3 को S से लिखा जाए तो 9 3 5 4 2 को कैसे लिखा जाएगा? अब देखो 9 को क्या कह रहा है वो? 9 को D कह रहा है, 3 को क्या कह रहा है? 3 को H कह रहा है, 5 को क्या कह रहा है? 5 को K कह रहा है, 4 को क्या कह रहा है? 4 को F कह रहा है, और 2 को क्या कह रहा है? 2 को M। तो 9 3 5 4 2 को THKFM कहेगा वो, यानी कि आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। RRB कोलकाता गुड्स गार्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग का, क्वेश्चन नंबर 36। यदि 98765 का प्रतीक क्या है? WORSE, तो SORE का क्या होगा? देखो 98765 को उसने बनाया WORSE, यानी कि 9 को W कह रहा है, 8 को O कह रहा है, 7 को R कह रहा है, 6 को S और 5 को E। तो इसी प्रकार शोर को नहीं बना सकते हम, तो देखो S को क्या कह रहा है वो? S को कह रहा है 6, तो S की जगह 6 आ जाएगा, ठीक है। O को क्या कह रहा है? O को कह रहा है 8, तो O की जगह आ गया 8। R को क्या कह रहा है? R को कह रहा है 7, तो R की जगह क्या आ जाएगा? 7। अब है E को क्या कह रहा है? E को कह रहा है 5, तो SORE का कोड क्या होगा? 6875, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। RRB कोलकाता जूनियर क्लर्क में पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 37। निश्चित कूट में सिस्टर को 535301, अंकल को 84670 और बॉय को 129 के रूप में संकेतित किया गया, तो सन को क्या लिखेंगे? देखो सिंपल सा है, S को वो कह रहा है 5, निश्चित कूट है ना, S को 5 कह रहा है, I को कह रहा है 3, फिर S को कह रहा है 5, इसी प्रकार आगे बढ़ रहा है ये। अंकल में देखो U को कह रहा है 8, N को कह रहा है 4, C को कह रहा है 6, इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। B को कह रहा है 1, O को कह रहा है 2, इस प्रकार ये चल रहा है। तो सन को पूछ रहा है, देखो S का कोड क्या है? S का कोड है 5, तो S का कोड 5 लिख दो। O ढूंढो, O कहाँ है? O ये रहा। O का कोड क्या है? 2, तो O की जगह 2 लिख दो। अब N चाहिए, N अंकल में है N का कोड क्या है? 4, तो सन को बोलेगा 524, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। RRB जूनियर क्लर्क में ये क्वेश्चन पूछा गया कलकत्ता में, कोडिंग डिकोडिंग का, क्वेश्चन नंबर 38। PLOT को 5321, टेक को 1790, पिंक को
54 69 कह रहा है तो प्लेट को क्या कहेगा? देखो कोड सिंपल सा है, पी को कह रहा है 5, एल को कह रहा है 3, ओ को कह रहा है 2, टी को कह रहा है 1। बिल्कुल सेम यहाँ चल रहा है, टी को कह रहा है 1, ए को कह रहा है 7, के को कह रहा है 9 और ई को कह रहा है 0। इसी प्रकार पिंक में प्लेट में बताना है। तो देखो प्लेट में क्या है, पी को क्या कह रहा है, पी को बोल रहा है 5, यहाँ भी देखो पी को 5 बोल रहा है तो प्लेट में पी की जगह 5 आ गया। एल ढूंढो, एल को क्या कह रहा है, एल को ये कह रहा है 3। अब आएगा ए को क्या कह रहा है, ए को कह रहा है ये, ए को कह रहा है 7। अब आया टी को कह रहा है क्या, 1 है ना, टी को एक कह रहा है, यहाँ भी देखो टी को 1 कह रहा है। ई को क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ई को ये बोल रहा है 0। तो सही आंसर क्या है, 53,710, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था। प्लेट को ये पी को 3, एल को 3, पी को 5, ओ को 2, टी को 1, इस तरह से कोडिंग की इसने। प्लेट को पूछ रहा था, यहीं से उठा के हमने सिंपल से इसको बना दिया। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। कोडिंग का क्वेश्चन है आरआरबी कोलकाता जूनियर क्लर्क में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 39, किसी कोड में सीमा को 43 कह रहा है तो उसी कोड में अमृता को क्या कहेगा? देखो अंग्रेजी वर्णमाला में यदि आपको इनके नंबर याद हैं तो वो लिख लो। सबसे पहले एस का नंबर क्या होता है, 19, ई का नंबर होता है 5, दोबारा ई आया, ई का नंबर 5 होता है, एम का नंबर होता है 13 और ए का 1। यदि ध्यान से देखो इन्हें आपस में जोड़ के देखें हम तो क्या 43 बन रहा है। देखो 5 और 5 10, 10 और 13 कितना हो गया 23 और 1 24, 24 और 19 कितना हो गया 43। तो जोड़ने पर 43 आ रहा है। तो अमृता के नंबर लिख लो। देखो ए का नंबर क्या होता है 1, एम का होता है 13, आर का होता है 18, आई का होता है 9, टी का होता है 20 और ए का होता है 1। यदि इन सबको जोड़ेंगे हम, जैसे इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा 62। तो सही आंसर कितना हो जाएगा 62, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कोडिंग का क्वेश्चन नंबर 40, यदि नेशन का कूट है 467234 और अर्न को 1654 लिखा जाए तो अटेंशन को क्या लिखेगा? देखो सिंपल सा कोड है, एन को वो कह रहा है 4, ए को कह रहा है 6, फिर टी को कह रहा है 7। इसी प्रकार ये कोड किए हैं इसने। ठीक है, यहाँ देखो ई को कह रहा है 1, ए को कह रहा है 6, आर को कह रहा है 5 और एन को 4। सिंपल सा है। तो अटेंशन हम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। देखो ए को क्या कह रहा है, देखो ए को कह रहा है वो 6, टी डबल टी है, टी को क्या कह रहा है, टी को दिया उसने कोड 7, डबल टी है तो 2 बार 7 लिख लो। अब आ गया ई को कह रहा है वो 1, ई के बाद है एन को क्या कह रहा है, एन को कह रहा है 4। फिर आया टी हम लिख चुके हैं, टी को क्या कहता है 7। इसके बाद है आई को क्या कह रहा है, आई को वो बोल रहा है, आई को बोल रहा है 2। ठीक है, फिर आया ओ को क्या कह रहा है 3। फिर आया एन को क्या कह रहा है 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 मिला सकते हैं आप। 6 7 7 1 4 7 2 3 4। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोप को 6821 और चेयर को 73456 के रूप में संकेतबद्ध किया जाता है तो CRAP को क्या कहेंगे? देखो सिंपल सा है, रोप को उसने 6821 नंबर दिया, यानी कि आर को बोल रहा है 6, ओ को बोल रहा है 8, पी को बोल रहा है 2 और ई को 1। इसी प्रकार चेयर को किया उसने। तो हमें करना है क्रैप को। तो देखो सी का कोड क्या है, धूलो एरा, सी का कोड है 7, तो 7 लिख दूँ। आर का कोड देख लो, आर का कोड क्या है, आर का कोड है 6। इसके बाद ए देखो, ए का कोड क्या है, ए ये रहा, ए का कोड है 4, तीसरे नंबर पे ना ए का कोड है 4। फिर आया पी का कोड क्या है, ये रहा पी का कोड है 2। इसके बाद है ई का कोड क्या है, ई का कोड है 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 76421। परीक्षा में बार बार इस पैटर्न पर और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन नंबर 42, देखो किसी कूट भाषा में रीजन को कोड दिया गया 5 और बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है तो गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे? सिंपल है, देखो इसमें आप वर्ड यानी कि अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, 6 की जगह 5 लिख दिया, यानी कि उसने 1 कम करके लिख दिया। अब यहाँ देखो बिलीव में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 में से 1 कम कर दिया, कितना लिख दिया इसको 7 लिख दिया। तो क्या गवर्नमेंट में लिख सकते हैं हम? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है यहाँ पर वर्ड यानी कि अक्षर। 10 में से 1 घटा दो, सब में से घटा रहे हैं, 10 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9,
यानी कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि किसी खास भाषा में मोबिलिटी को 46293927 कोड दिया गया तो एग्जामिनेशन को क्या किया जाएगा। देखो ये अंग्रेजी वर्णमाला में यदि आपको इनके नंबर याद है तो सबसे पहले वो लिख लो। देखो एम का नंबर कितना होता है 13, ओ का नंबर कितना होता है 15, ठीक है, और बी का नंबर क्या होता है 2, कोमा लगा देता हूँ मैं जिससे। आई का नंबर क्या होता है 9, एल का नंबर होता है 12, ठीक है, फिर आ गया आई का नंबर 9, टी का नंबर होता है 20, ठीक है, और वाई का नंबर कितना होता है दोस्तों 25। अब देखो नंबर दिया उसने 4 6 2 9 इस तरह से। अब देखो ध्यान से देखना जरा, यदि 4 3 और 1 को जोड़ दूँ कितना बन जाएगा 4, 5 और 1 को जोड़ दूँ कितना बन जाएगा 6। अब यहाँ पे तो सिंगल नंबर इसको जोड़ नहीं सकते, ऐसे ही लिख दो। ये भी सिंगल नंबर है, इसको भी ऐसे लिख दो। ये डबल नंबर है ना, तो 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। ये सिंगल है, इसको ऐसे ही लिख दो। 2 और 0 को आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा 2, 2 और 5 को आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा 7। तो इस प्रकार से देखो इसने कूट किया, इसको किया ना। अब हमको करना है एग्जामिनेशन का, तो आपको नंबर याद होना चाहिए बस। देखो एग्जामिनेशन ई का नंबर कितना होता है 5, एक्स का होता है 24, ए का होता है 1, एम का होता है 13, आई का होता है 9, एन का होता है 14 नंबर दिया जाता है इनको। ए का होता है 1, टी का होता है 20, आई का होता है 9, ओ का होता है 15, एन का होता है 14। अब बस देखो सिंगल वालों को ऐसे लिख दो और डबल वालों को आपस में जोड़ दो। तो देखो 5 को 5 लिख दिया मैंने, 2 और 4 को जोड़ा 6 आ गया। देखो यहाँ देखो 5 यहाँ 5 यहाँ भी है, यहाँ तो 5 है नहीं तो ऑप्शन ये तो पहले से हट गए। अब ये 2 ऑप्शन बचे, अब 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 आ गया। यहाँ पे 6 है नहीं है तो ये भी हट गया ऑप्शन से, ठीक है। तो अब पता चल गया हमको यही राइट आंसर होने वाला है। अब देखो 1 को 1 लिख दिया उसने, 1 और 3 को आपस में जोड़ा कितना आ गया 4 आ गया। 9 सिंगल है ऐसे लिख दिया। 1 4 को आपस में जोड़ दिया कितना आ गया 5 आ गया। 1 को ऐसे ही लिख दिया, 2 और 0 को जोड़ा तो 2 आ गया। 9 को ऐसे ही लिख दिया सिंगल है क्योंकि, और 1 और 5 डबल है, इसको आपस में जोड़ा 6 आ गया। 1 और 4 को आपस में जोड़ा 5 आ गया। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 44 है और इस प्रकार के पैटर्न के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रील में पूछे गए हैं, ठीक है। कीट्स को ये 56 कोड दिया इसने और सिली को 86, तो ब्राउनिंग को क्या कहेगा। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में आपको नंबर याद करना पड़ेंगे 1 से लेकर 26 तक। ए को 1, बी को 2, सी को 3। तो देखो के का नंबर क्या होता है, के का नंबर होता है 11, ई का नंबर कितना होता है 5, ए का नंबर होता है 1, टी का होता है 20 और एस का 19। इन सब से 56 बना रहा है, हो सकता है इनको जोड़ रहा हूँ, चेक कर लेते हैं। देखो 1 और 19 हो गया 20, 20 और 20 कितना हो गया 40, और ये 40 और ये कितना हो गया 45, 45 और 11 कितना हो गया 56। यानी कि प्लस करने पर इन सबको प्लस करेंगे कितना आ गया 56। इसी प्रकार ये इसको बना रहा है 86। हमको बनाना क्या है ब्राउनिंग, तो चलो इसको बनाते हैं। बी का कोड होता है 2, आर का होता है 18, इसके बाद आया ओ का होता है 15, डब्ल्यू का होता है 23, ठीक है, एन का होता है 14, आई का होता है 9, फिर एन आया यानी कि 14, और जी आया यानी कि 7। आपस में जोड़ते हैं, देखो इनको आपस में जोड़ के देखते हैं। 2 और 18 कितना हो गया 20, 20 में जोड़ा आपने 15 तो कितना हो गया 35, ये 35 हो गया यहाँ तक जोड़ने पर। 14 और 14 कितना हो गया 28, तो 28 यहाँ लिख लो, आपस में जोड़ देंगे अभी मैंने 28। और देखो 28 और 9 और 7 कितना हो गया 16, और 23 भी है साथ में। अब इनको आपस में जोड़ के देखते हैं हम, ठीक है। 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 3 हो गया 22, हासिल आया 2, 3 2 5 6 7 8 9 10। तो 102 इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 45 है और ये क्वेश्चन आरबी एनटीपीसी में पूछा गया। यदि किसी कूट भाषा में लेमन LEMAN को 45 लिखा जाता है तो कूट भाषा में जवान को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो लेमन को 45 कैसे लिख रहा है, एक काम करते हैं, इसके अंग्रेजी वर्णमाला के जो अंक होते हैं उनको लिख लेते हैं। देखो एल का नंबर क्या होता है, एल का नंबर होता है 12, ई का नंबर कितना होता है 5, एम का कितना होता है 13, ए का 1 और एन का 14।
यदि इनको आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो देखते हैं क्या निकलता है। देखो 13 और 1 14, 14 दूनी 28, ठीक है 28 और ये टोटल कितना है 17, तो 28 और 17 कितना हो जाएगा 45, यानी कि जोड़ने पर बन रहा है 45। उसी प्रकार जवान का बना लेंगे तो देखो जे का कितना होता है नंबर 10, ए का होता है 1, डब्ल्यू का 23, फिर ए का 1 और एन का कितना होता है 14, ठीक है। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49, यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जोड़ने पे क्या आ रहा है 49, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4।